नमस्कार। सबसे पहले तो मैं अंता, मांगरोल, सीसवाली, पूरी अंता विधानसभा की जनता का तहे दिल से धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे 14 तारीख को फॉर्म भरने के बाद जो प्यारा आशीर्वाद मुझे दिया, उसका मैं ज़िंदगी भर आपका आभारी रहूँगा। आज कल सुबह से वोट डालेंगे। मैं आपसे अपील करता हूँ कि कल सुबह से बूथ पर जाकर और मेरे चुनाव चिन्ह बैलेट नंबर 9 गन्ना और किसान में वोट देकर मुझे विजय बनाना। अभी मैं गणेशपुरा गांव में आया हुआ हूं। गणेशपुरा गांव ने पहले बहिष्कार किया था, लेकिन इनसे मैं एक दिन बात करके आया हूं और इन्होंने सबने कल वोट देने का मन बनाया है। रोटी बन रही थी चूल्हे पे, तो मैंने कहा भाई मुझे 2 रोटी खिला दो, मैं सुबह से भूखा हूँ। तो रोटी भी गुजर बाबा रोटी भी खिला रहा। और मैं इसलिए लाइव आया हूँ कि अगर मैं आपका एमएलए बनता हूँ तो जो मैंने वादे किए हैं कि मैं भ्रष्टाचार को यहाँ से जड़ से उखाड़ कर फेंक दूंगा। मैंने कई सारी चीज़ें इस दौरान जब मैं विधानसभा क्षेत्र में घुमा हूँ तो बहुत सारी समस्या मैंने देखी है। एक तो फसल बीमा का जो पैसा है, मैं चुनाव जीतता हूँ तो किसानों को फसल बीमा का पैसा दिलाऊंगा। मांगरोल से जो 12 तक की सड़क टूटी पड़ी है उसको मैं ठीक कराऊंगा। अंता में बस स्टैंड बनाने का प्रयास करूंगा। और मैं कई विधानसभा क्षेत्रों में जब मैं गया हूँ तो मैंने देखा है बालदड़ा में बाढ़ आई थी, जब कई मकान और लोगों का नुकसान हुआ था, लेकिन मुआवजा, उचित मुआवजा नहीं मिला। तो उसका दोबारा से सर्वे होकर उसका मुआवजा लोगों को दिया जाए। दूसरा एक मैंने देखा है कि नदी के किनारे जो महल डैम बन रहा है उसमें 50 गांवों की ज़मीनें डूब क्षेत्र में आ रही है। नदी के पहली साइड वालों को तो 11 लाख रुपए मुआवजा दिया जा रहा है और इधर वालों को 5 लाख। तो ये भेदभाव हम नहीं चलने देंगे। अंता में अगर एमएलए बनते हैं तो वो जो इधर के जो 50 गांव हैं उनके लोगों को भी 11 लाख रुपए दिलवाने के लिए लड़ाई लड़ेंगे। आज हम देखते हैं रोड पे गौ माताएँ बेसहारा होकर सड़क पर घूमती रहती है। मैं चाहूँगा कि गौ माता की रक्षा के लिए विधेयक पास हो, विधानसभा में आवाज़ उठाऊंगा, जिससे कि गौ माताएँ सड़क पे नहीं घूमें, उनकी रक्षा के लिए प्रयास किए जाए और जिससे एक्सीडेंटों से बचा जा सके और किसानों की फसलें भी गौ माताओं से बचाई जा सके। इसके अलावा जो भी समस्या है, जैसे कई गाँवों में ये समस्या है कि क्या नाम से शमशान घाट के रास्ते नहीं है। अभी मैं यहाँ बैठा हूँ गणेशपुरा में, जिसमें भी एक मेन रोड की पुड़िया टूटी हुई है, इनको ठीक कराऊंगा। पीछे रास्ता है वो भी खराब है, उसको ठीक कराएंगे। इसके अलावा मुझे सीएचए के बच्चों ने समर्थन दिया है, तो विधानसभा में सीएचए के बच्चों ने बहुत दिनों तक आंदोलन किया था। उन सीएचए के बच्चों की आवाज़ को बुलंद करूँगा। हमारे आंगनबाड़ी की जो माताएँ बहनें हैं उनका जो मानदेय है, उनको बहुत कम वेतन मिलता है, जबकि वो बहुत मेहनत करती है। आंगनबाड़ी की जितनी भी माता बहनें हैं उनके लिए कम से कम 10,000 का पेमेंट महीने का होना चाहिए, 15,000 होना चाहिए। इसके लिए मैं लड़ाई लड़ूंगा। इसके अलावा जो हमारे कर्मचारी हैं उनका पेंशन का मामला चल रहा है। मैं ओल्ड पेंशन जो थी उसी को लागू करवाने के लिए उनकी कर्मचारियों की लड़ाई नरेश मीणा लड़ेगा। इसके अलावा हर साल जो खाद की किल्लत आती है, इसका निपटारा हो। अभी परवन वरहत परियोजना का काम चल रहा है, लेकिन बहुत ही धीमी गति से चल रहा है। इसके कारण से पंसावा, बिजोरा, ये कई ऐसी पंचायतें हैं, धामली, सुंदलग, चौक, बामला, जो अभी भी उनके खेत परवन वरहत परियोजना के पानी के लिए इंतजार कर रहे हैं। अगर मैं बनता हूँ तो उसमें भी गति दूंगा, ताकि वो जल्दी से जल्दी परवन वरहत परियोजना नेर का पानी खेतों तक पहुँच सके। समर्थन मूल्य पे कांटे का एक जो मामला है
कांटे तो लगते हैं, लेकिन जब किसान माल बेच चुका होता है उसके बाद लगते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा समर्थन मूल्य के कांटे तब लगे जब किसान की फसल खेत से नहीं निकले, उसके पहले फसल विभाग के कांटे लगे। और 25 कुंटल की जो सीमा बना रखी है फसल कांटों में, समर्थन मूल्य कांटों के लिए, उसको बढ़ाया जाए, उसको बीघा के हिसाब से किया जाए, जिसकी जितनी बीघा की ज़मीन है उस हिसाब से वो किया जाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं एक साधारण परिवार में पैदा हुआ हूँ, एक किसान के घर में, सब्जी ले आओ ना यार, किसान के घर में पैदा हुआ हूँ। और अगर एमएलए बना तो जिस तरह से मैंने पिपलोदी में जो 7 बच्चे सही स्कूल की भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए थे, उनको जिस तरह से मैं 40 दिन जेल रहा, 15 दिन भूख हड़ताल करके उनको न्याय दिलाया, अब मेरे एमएलए बनने के बाद यहाँ भी आप देखोगे कि किस तरह से मैं, कोई भी अगर कोई दुर्घटना में कोई किस तरह से ऐसे कोई जनानी होगी तो वहाँ उनको मुआवजा दिलाने के लिए जितनी लड़ाई मेरे से हो सकती है उतनी लड़ाई मैं करूँगा। और यहाँ की जनता को जिस तरह का सर्व समाज मुझे आशीर्वाद दे रहा है, कई लोगों में संशय रहता है कि मीणा समाज से है, मीणा समाज ही करेगा, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ, अभी भी आपने चुनाव में देखा होगा मीणा समाज बड़ा शांति से चुनाव लड़ रहा है। और अगर मुझे जिस तरह जन समर्थन मिल रहा है, सर्व समाज समर्थन मिल रहा है, उससे मीणा समाज को भी लग रहा है कि यार सभी जो मेरे इसको इतना साथ दे रहे हैं तो हम भी, उनका भी व्यवहार बदलेगा और वो लोग भी समावेशी बनेंगे, सबको साथ लेके चलेंगे। लेकिन फिर भी मैं आश्वस्त कर देना चाहता हूँ, अगर कोई मीणा गलत है तो उसके नरेश मीणा उसका सहयोग नहीं करेगा, उसके अगेंस्ट रहेगा। और आपने देखा भी होगा जो भी यहाँ पर गलत लोग थे वो मेरे साथ आप नज़र नहीं आ रहे होंगे, मेरे साथ साफ सुथरे अच्छे लोग नज़र आ रहे हैं। एक जो मैं प्रमोद भाया का भ्रष्टाचार, उसके खिलाफ तो मैं बोलता ही हूँ, लेकिन मैंने देखा है कि गाँव में भी उनके जो आदमी हैं, डाल दो कहीं मत, तो वो जो उनका भी कई अत्याचार मैंने देखा गांव में। उन्होंने शमशान घाट की जमीनों का अतिक्रमण कर रखा, रास्ते जाम कर रखे, चरागाह भूमिया फाड़ रखी, उनके खिलाफ भी हम मोर्चा खोलेंगे। अभी कुछ दिन बाद में पंचायत राज का चुनाव आ रहा है और पंचायत राज के चुनाव में भी अभी जो मेरे चुनाव में जो मदद कर रहे हैं, जो युवा साथी बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं, हम कोशिश करेंगे कि पंचायत राज के चुनाव में भी नए लड़कों को मौका मिले, नए लड़के चुनाव जीते। और उन सबका जो भाई हमारे साथ जो पूरी ताकत से लगे हुए हैं, ऐसे लड़कों की हम चुनाव में मदद करेंगे, उनका प्रचार प्रसार भी करेंगे, ताकि पंचायत राज से भी अच्छे लड़के निकल के आए जो आप अच्छी सोच रखे किसानों के, गरीबों के प्रति, ताकि उनको भी हम पंचायत राज, ताकि उससे विकास हो सके। मैंने देखा है हमारे आड़ोती में धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा आस्था रहती है, लेकिन मैंने कई गाँव में गया देखा है कि देवनारायण भगवान के मंदिर हुए हैं, बाबा रामदेव के मंदिर हुए हैं, वो बड़े जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, कहीं बाउंड्रियाँ नहीं है, कहीं लोगों ने बेचारा तारबंदी कर रखी है, कई जगह कब्जे के लोगों ने कर रखे हैं। अगर एमएलए बनता हूँ तो क्योंकि प्रमोद जैन भाया ने अपनी मीटिंगें करने के लिए और अपने राजनीतिक फायदे के लिए, बैठक बनाने के लिए तो बड़ा की बावड़ी और हाईवे पर एक मंदिर बना रहे हैं जिसमें 100, 200, 500 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। अगर वो इन बस्तियों में रामदेवरा मंदिर या देव महाराज के मंदिरों पे लगाता तो उसका बड़ा फायदा लोगों को मिलता और एक उस आस्था से जुड़े हुए लोगों को भी फायदा मिलता। लेकिन एक भी ऐसी जगह नहीं मिली जहां भाया ने कुछ किया हो। यहाँ दलित समाज बहुत बड़ा है, उस दलित समाज से मैं आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि अभी तक आपने खूब वोट दिए प्रमोद जैन भाया को, लेकिन उसने रिटर्न में कुछ नहीं किया। मेरे को एक भी जगह बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति नज़र नहीं आई। शीशवाड़ी में एक मूर्ति नज़र आई बाबा साहब की, वो भी गाँव वालों ने लगाई है। तो मैं चाहूँगा कि अगर मैं एमएलए बनता हूँ तो दलित समाज के लिए हर बड़ी बस्ती में बाबा साहब की मूर्ति लगाऊंगा, साथ के साथ एक अच्छी सी लाइब्रेरी उनके लिए खोलूँगा। और अब कोई समस्या सी जो इंगित करने में मैं रह गया हूँ, तो मैं जब एमएलए बनने के बाद गाँव पैदल पैदल जाऊँगा, तब प्रत्येक समस्या को लिखकर और पंचायत लोगों के बीच में, जनता के बीच में बैठकर उसका हल करने का प्रयास करूँगा। मैं ये मेरा देखिए, कांग्रेस और बीजेपी, इनको आप 70 साल से देखते आ रहे हो, इसलिए इनके चुनाव चिन्ह को तो आप जानते हो, लेकिन मेरा जो चुनाव चिन्ह है उसको बताना बहुत ज़रूरी है। ये इस तरह से नंबर रहेंगे, इस तरह की वो मशीन रहेगी, और मेरा नंबर 9 नंबर पे नरेश मीणा, और 9 नंबर पे ये बटन होगा जिसमें एक किसान है और गन्ना है। ये किसान और गन्ना है,
और आपको इस तरह से बटन दबाना है। ये अभी बोला, जैसे नीचे आएगा 1 2 3 4, ऐसे 9 नंबर है। ये 9 नंबर पे नरेश मीणा मेरा फोटो लग रहा है जो पोस्टर में है, और गन्ना और किसान ये मेरा चुनाव चिन्ह है। और आपको इस तरह से ये एक बार फिर से 9 नंबर नरेश मीणा, गन्ना और किसान। और जो लोग गाँव में हमारा चुनावी कैंपेन संभाल रहे हैं, उनसे मेरा आग्रह है, आज की रात है, कत्ल की रात है, आप सब इस मशीन को ले जाकर, और ये नहीं कि ये ऐसे वोट डालना, आप जो माता बहनें बुजुर्ग हैं उनको ये रख के और उनसे आपको बोलना है कि बताओ माँ जी कहाँ वोट दोगी। फिर जब वो वोट सही डाल दे तब आप किसी और को घर घर आज फैल जाओ और घर घर में इस चुनाव चिन्ह को प्रचारित करो। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। राम राम साहब।